नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। अबू आजमी के बाद अब एक और सपा नेता रामजी लाल सुमन ने ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर घमासान शुरू हो गया है। राज्यसभा में बोलते हुए रामजी लाल सुमन ने राजपूत शासक राणा सांगा पर विवादित बयान दिया, जिसको लेकर एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट को। देश में औरंगजेब के नाम को लेकर सियासत अभी खत्म नहीं हुई थी कि सपा के एक और नेता ने दूसरी चिंगारी भड़का दी है। पहले अबू आजमी और अब रामजी लाल सुमन। दरअसल रामजी लाल सुमन ने अब राणा सांगा को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसके बाद से देश में उनको तमाम खिलाफत का सामना करना पड़ रहा है। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। लेकिन इसके बाद हद तो तब हो गई जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बयान का समर्थन कर दिया। रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा। उन्होंने रामजी लाल सुमन का समर्थन करते हुए कहा कि रामजी लाल सुमन जी ने इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया जिसमें इस तरह का भाव लिखा हुआ होगा। बाद में मामले पर सफाई देते हुए रामजी लाल सुमन ने कहा कि उनका किसी को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि किसी जाति या मजहब के खिलाफ बोलना उनके खून में नहीं है। मैं किसी जाति धर्म या व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो किसी को आहत करे, किसी भावना को ठेस पहुंचाए। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि बाबर को राणा सांगा लाया था। न मैं किसी जाति के खिलाफ हूँ, न किसी मजहब के खिलाफ हूँ। मेरे संस्कारों में ही नहीं। लेकिन रामजी लाल सुमन के इस बयान के बाद से देश भर में विरोध की चिंगारी भड़क चुकी है। तमाम लोग, संगठन और कई सियासतदान भी इस बयान का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तमाम संगठनों का कहना है कि सपा सांसद को माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, राणा सांगा के वंशज भी रामजी लाल सुमन के इस बयान का जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सपा सांसद का ये बयान तथ्यात्मक रूप से गलत है और जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया वो तो और भी ज्यादा गलत है। कुछ लोग सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनकी बात याद दिला रहे हैं जब उन्होंने संसद में बेसिक मुद्दों पर बात करने को कहा था, लेकिन अब उन्हीं के सांसद कभी औरंगजेब तो कभी राणा सांगा को लेकर आग की चिंगारी भड़काने का काम कर रहे हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि मामला आगे चलते हुए क्या रुख पकड़ता है। सपा के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन के बयान के बाद से राणा सांगा की चर्चा पूरे देश भर में जोरों पर है। लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है और इस बयान का क्या परिणाम होगा इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है। अब देखिए अच्छा भला चल रहा था, अब सुमन साहब कई बार के सांसद हैं, उनमें घुस गई और वो बड़े इतिहास के जानकार हैं। अगर उनको कहीं से रेफरेंस ये मिला है बाबरनामा से या कहीं से मिला है कि बाबर को उन्होंने आमंत्रित किया था, तो वहीं पर उनको ये भी देखना चाहिए कि दौलत खां लोधी ने क्या किया था। और दौलत खां लोधी ने इब्राहिम लोधी के विरोध में किया था, वो पंजाब का गवर्नर था। तो इतिहास एक चीज पर कई चीजें इतिहास में देखने को मिलती हैं। और लेकिन जिस वक्तव्य से किसी भी समाज को, किसी भी जाति को तकलीफ पहुंचती हो, बयान नहीं देना चाहिए। और राणा सांगा देशभक्त थे,
छत्रपति शिवाजी महाराज देशभक्त थे कि नहीं थे, संभाजी देशभक्त थे कि नहीं थे, झांसी की रानी थी कि नहीं थी, इस पर जो है किसी नेता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। महाराणा सांगा एक ऐसे योद्धा थे जो 1517 में इब्राहिम लोधी को युद्ध में हराए उनके, और 1527 में बाबर की सेना से लड़ते हुए अपना हाथ गंवाया, अपनी आंख गंवाई, फिर भी युद्ध लड़ते रहे। सभी राजपूत राजाओं को इकट्ठा करके फिर से सेना तैयार कर रहे थे कि 1528 में उनका निधन हो गया। देशभक्त थे, महान योद्धा थे महाराणा सांगा। उस पे एक सदन में, भारत के सदन में इस तरह की टिप्पणी एक राज्यसभा सांसद के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मांग करता हूं कि हर भारतवासी को, हर राष्ट्र प्रेमी को इस बयान की निंदा करनी चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए सांसद जी को। और सांसद जी अगर माफी नहीं मांगते हैं तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से अपील करता हूं कि उन पे कार्रवाई सुनिश्चित करें। ऐसे में जानना अहम हो जाता है कि जिन राणा सांगा को लेकर देश भर में विवाद गहराया हुआ है, आखिरकार उनका इतिहास क्या है। राणा सांगा वर्ष 1508 में मेवाड़ के शासक बने थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी। खानवा के अलावा किसी अन्य युद्ध में उनकी हार नहीं हुई। उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे। उनकी एक आंख, एक हाथ नहीं था, एक पैर काम नहीं करता था। उसके बावजूद भी वो मैदान में विरोधियों के छक्के छुड़ाते रहे। कर्नल जेम्स टार्ड के अनुसार उनके राज्य मेवाड़ की सीमा पूरब में आगरा, दक्षिण में गुजरात की सीमा तक थी। दिल्ली, मालवा, गुजरात के सुल्तानों के साथ उन्होंने 18 युद्ध लड़े और सभी में विजयी रहे। राणा सांगा ने 1517 में खतौली और 1518 से 1519 में धौलपुर में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को 1517 और 1519 में ईडर व गागरोन में हुई लड़ाइयों में हराकर 2 माह तक बंधक बनाकर रखा। वर्ष 1520 में ईडर के निजाम खान की सेना को हराया। पंजाब और सिंध पर जीत के बाद बाबर ने अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर उसकी हत्या कर दी। राणा सांगा और बाबर का पहली बार आमना सामना 21 फरवरी 1527 को बयाना में हुआ। इसमें बाबर की बुरी हार हुई। हराकर वो आगरा लौट आया। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बाबर ने स्वयं इस युद्ध का वर्णन किया है। बयाना की हार के बाद बाबर ने इस्लाम के नाम पर अपने सैनिकों को एक किया और शराब नहीं पीने की कसम खाई, जिसके बाद खानवा के मैदान में 16 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर की सेनाओं का एक बार फिर आमना सामना हुआ। इस युद्ध में बाबर तोप और बंदूकों से लड़ा, जबकि राजपूत तलवारों से। राणा सांगा एक तीर लगने से बेहोश हो गए, जिससे उनकी सेना हतोत्साहित हो गई। नतीजा ये हुआ कि युद्ध में बाबर की जीत हुई। जनवरी 1528 में राणा सांगा की मृत्यु जहर दिए जाने की वजह से हो गई। वहीं बाबर को भारत बुलाए जाने को लेकर इतिहासकारों का मानना है कि पंजाब का गवर्नर दौलत खान और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान दिल्ली की गद्दी कब्जाना चाहते थे। उन्होंने बाबर को भारत आने का न्योता दिया। इतिहासकार राणा सांगा द्वारा बाबर को बुलाए जाने से इनकार करते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि वो उस समय सबसे शक्तिशाली शासक थे। राजपुताना के शासकों को मिलाकर उन्होंने एक गठबंधन बना लिया था। डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता ने राष्ट्रीय राजनीति में मेवाड़ का प्रभाव पुस्तक में राणा सांगा द्वारा बाबर को बुलाए जाने से इनकार किया है। फिलहाल राणा सांगा के नाम पर चल रही ये सियासत आगे चलते हुए क्या नया रूप लेती है, ये देखने वाली बात होगी। उस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।
कुछ